हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देवी प्रसाद तिवारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमए के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एमए का फुल फॉर्म क्या होता है। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। अब हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर एमए कितने साल का होता है। दोस्तों, एमए 2 साल का एक कोर्स होता है और इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला प्राइवेट और दूसरा रेगुलर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एमए में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और उसका सिलेबस कैसा होता है। दोस्तों, एमए में आपको केवल एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ता है और आपसे केवल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है। हाँ, उस सब्जेक्ट के कई भाग हो सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एमए में एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, एमए में कुछ जगहों पर तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, कुछ जगहों पर साल में एक बार एग्जाम होने लगा है। कुछ जगह यह ईयरली होता है, कुछ जगह सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर वाइज अर्थात हर 6 माह में आपका एग्जाम लिया जाता है और ईयरली में 1 साल में आपका एग्जाम होता है। अब बात करते हैं एमए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर दोस्तों आप एमए करना चाहते हैं तो आपको बीए या बीएससी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो ही आप एमए कर सकते हैं, क्योंकि एमए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब बात करते हैं एमए कौन कर सकता है और एमए करने के लिए ग्रेजुएशन में कितने % चाहिए। तो दोस्तों, जो भी ग्रेजुएशन कर चुका है बीए बीएससी से, तो वह एमए कर सकता है। एमए करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अंक चाहिए होते हैं। अगर आपके पास 50% अंक हैं तो आप एमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमए में फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमए करते हैं तो आपकी फ़ीस 1 वर्ष की 4 से 5 हज़ार के बीच होती है। और वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमए करते हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 20 से 30 हज़ार रुपये तक हो सकती है। यह डिपेंड करता है आप कहाँ और किस यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एमए करने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, एमए करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होता है कि आप एमए के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन सकते हैं। या आप एमए करने के बाद अपने आसपास की किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जॉब करके वहाँ पर जॉब पा सकते हैं, जहाँ अच्छी खासी सैलरी होती है। एमए करने के बाद अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी 1 महीने की कम से कम 50 हज़ार रुपये या उससे प्लस होती है। उम्मीद है आपको एमए से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अगर आपके पास कोई और डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।